हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आईटीआई विद्यार्थी चैनल में। आज इस वीडियो में हम अप्रेंटिसशिप जॉब के बारे में जानेंगे जो बनारस लोकोमोटिव में निकला हुआ है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आईटीआई जॉब से या आईटीआई एग्ज़ाम से रिलेटेड और आईटीआई के ट्रेड से संबंधित सभी वीडियो आपको पहले मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेते हैं जो ये अप्रेंटिसशिप डेट है, यहाँ दे रखा है ये BLW एक्ट अप्रेंटिस 2021 के लिए नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला था 26 मार्च को, और इनका जो है लास्ट डेट है ये 26 अप्रैल 2022 को लास्ट डेट है, और इनका लास्ट पेमेंट डेट है जो वो भी है 26, लास्ट पेमेंट डेट भी 26 अप्रैल को है। लेकिन इनका जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए डेट है 28 अप्रैल। इसमें समझते हैं कैसे ये स्टेप बाय स्टेप करना है। तो सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इसको अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपको फीस पे करनी पड़ेगी। इसके बाद स्कैन करके आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप फाइनल प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें चलते हैं, इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन के लिए है, आपको हिंदी में यहाँ पे मिल जाएगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये दे रखा है कि ये 26 तारीख को 26 मार्च को निकला हुआ है, और इनका जो ऑनलाइन आवेदन का अंतिम तिथि है जो 26 अप्रैल है, जो 4:45 तक है, और अंतिम भुगतान का जो डेट है वो भी 26 अप्रैल है 4:45 तक। इनका जो डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे वो 28 को है, 28 अप्रैल को वो 4:45 तक है। इसमें जो सीटें निकली हुई है वो आईटीआई तथा नॉन आईटीआई दोनों के लिए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आईटीआई के लिए कितनी सीट है और किस ट्रेड के लिए है। तो यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहली जो सीट है वो फीटर के लिए है। फीटर में टोटल 103 सीट हैं। दूसरी सीट है आपकी कारपेंटर के लिए, इसमें 3 सीट है। इसके बाद समझते हैं पेंटर के लिए 7 सीट हैं, और मशीनिस्ट के लिए आपकी 67 सीट है। वेल्डर जो के लिए है 45 सीट, और इलेक्ट्रीशियन के लिए 71 सीट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 71 सीट है। और नॉन आईटीआई वालों के लिए समझते हैं। नॉन आईटीआई वालों के लिए जिन्होंने आईटीआई नहीं कर रखा है उनके लिए क्या है, फीटर ट्रेड के लिए टोटल 30 सीट हैं, और मशीनिस्ट ट्रेड के लिए 15 सीट है, और वेल्डर के लिए आपकी 11 सीट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 18 सीट है। ठीक है, ये टोटल आपकी सीटों की संख्या हो गई। अब चलते हैं दूसरे बिंदु पे, जो आपको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऑनलाइन करने से पहले आप इसके सारे बिंदुओं को नहीं समझते हैं तो आप ऑनलाइन में कोई भी गलती करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखें। चलिए समझते हैं। इसमें पहला पॉइंट दे रखा है कि दिव्यांग के लिए 3% सीट आरक्षित है, और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए 3% सीट आरक्षित है। इसमें हम केवल मुख्य बिंदुओं को समझेंगे। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट जो है आपको समझना है कि अप्रेंटिसशिप government.in पे, इस साइट पे जाके अगर आपने पंजीकरण नहीं किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। कोई भी अप्रेंटिस आप फॉर्म फिलअप करने से पहले आप इस साइट पे अपना पंजीकरण कर लीजिए और अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर लीजिए। आगे चलते हैं। आगे आपका दे रखा है शैक्षिक और तकनीकी योग्यता। इस फॉर्म को भरने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। पहला बताया गया है नॉन आईटीआई सीट के लिए। नॉन आईटीआई सीट के लिए क्या दिया है, मैट्रिकुलेशन और 10+2 परीक्षा में आपको 50% या इससे अधिक होना चाहिए।
आप हाई स्कूल हैं या इंटर है उसमें आपका 50% से अधिक है तो ये आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये 26/3/2022 के पूर्व आपकी योग्यता पूर्ण होनी चाहिए। कहने का मतलब है आपका हाई स्कूल या इंटर 26/3/2022 के पहले का होना चाहिए। ITI सीट के लिए क्या है, आप मैट्रिकुलेशन या हाई स्कूल 10+2 12th किए हुए हैं, साथ में आपका 50% से ज़्यादा है। इसके बाद आप संबंधित ट्रेड में ITI किए हुए हैं। आप अगर संबंधित ट्रेड में ITI किए हुए हैं, कहने मतलब आप फिटर से भर रहे हैं तो फिटर में आपका ITI होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप यहाँ समझ गए होंगे नॉन ITI के लिए क्या है शैक्षिक योग्यता और ITI के लिए क्या है शैक्षिक योग्यता। आगे बढ़ते हैं। इसमें NCBT और SCBT दोनों बोर्ड के बच्चे भर सकते हैं। इसमें आयु का क्या है, 26/4/2022 तक आपका ऑनलाइन करने से पहले आपका उम्र कितनी होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। नॉन ITI वालों के लिए दिया है कि 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और 22 साल से अधिक ना हो। वो 15 से 22 के लिए है नॉन ITI वालों के लिए। ITI वालों के लिए देखते हैं क्या दे रखा है। ITI वालों के लिए दे रखा है कि 15 साल से 24 साल के बीच में होना चाहिए। 24 साल से अधिक नहीं और 15 साल से कम नहीं। पर इसमें एक स्पेशल है कि वेल्डर ट्रेड और कारपेंटर ट्रेड के अभ्यर्थियों की संख्या 15 वर्ष से 22 वर्ष ही होगी, उनके लिए 24 वर्ष नहीं होगा। आगे बात करते हैं छूट कितना देगा वो आयु में। देखिए, अनुसूचित जनजाति SC ST वालों के लिए 5 साल का है और OBC के लिए 3 साल का है, और जो दिव्यांग हैं उनके लिए जनरल में जो आते हैं उनके लिए 10 साल, जो SC ST में आते हैं उनके लिए 15 साल और जो OBC में आते हैं उनके लिए 13 साल की इसने छूट दे रखी है। आगे बात करते हैं, मुख्य पॉइंट है आपका चयन किस आधार पे होगा। इसमें चयन की प्रक्रिया है, इसको ज़्यादातर और ध्यान से समझना है कि इसमें चयन की प्रक्रिया क्या है। मैट्रिकुलेशन मतलब हाई स्कूल के जो प्रतिशत हैं उसी के आधार पे होगा। आपका 10th में जो नंबर है उसी के मेरिट बेस पे ये होने वाला है। आप अगर ITI या नॉन ITI वालों के लिए भरते हैं, यहाँ दे रखा है ITI आप किए हुए हैं और नॉन ITI वाले पद के लिए भरते हैं तो उसमें ITI के लिए आपका जो अंक है उसका वेटेज नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब है आप ITI किए हुए हैं और नॉन ITI वाले पद के लिए भर रहे हैं तो उसमें ITI कोई भी वेटेज नहीं दिया जाएगा। अगली बात चलते हैं, इसमें समझते हैं ये आवेदन के सामान्य निर्देश क्या हैं। आवेदन करने के लिए आपके सामान्य निर्देश क्या हैं ये समझना है। पहला समझते हैं क्या है। आप केवल एक ही पद पर कर सकते हैं, या तो ITI वाले पद में कर सकते हैं या तो नॉन ITI वाले में कर सकते हैं। अगर आप दोनों में करते हैं तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। इसके लिए आवेदन शुल्क क्या लगाया गया है। आवेदन शुल्क 100 रुपये लगाया गया है और ये आप 26/4/2022 को 4:45 तक ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। और ऑनलाइन कैसे आप कर सकते हैं, या तो आप क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ दे रखा है कि आवेदन का शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। अनुसूचित जनजाति, SC ST और दिव्यांग और महिला के लिए कोई भी शुल्क नहीं लग रहा है। यहाँ पे उसने दे रखा है कि इनके लिए कोई भी शुल्क नहीं लग रहा है। किसके लिए, SC ST और दिव्यांग और महिला के लिए। इसका अंतिम तिथि बता रखा है इसने 26/4/2022 तक है। इसकी साइट यहाँ पे दे रखी है और मैं इन दोनों साइटों को आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिस पे आप डायरेक्ट जाके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें कुछ और भी बातें दे रखी हैं जो ये ऑनलाइन करते वक्त आपको ध्यान देना है। ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से ये जो बातें दे रखी हैं ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो विद्यार्थी के नाम से बना हुआ है उसका भी लिंक मैं दे दूंगा और ये PDF आपको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।